हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी मस्त हैं। फिर भी आप लोगों के समक्ष मैं नया वीडियो और नई डिज़ाइन के साथ आई हूँ। आप लोग फुल वीडियो वॉच करके जाइएगा। तो ये हमारा फैब्रिक कटा हुआ रखा था, उसको जो है हम चढ़ा रहे हैं अस्तर पे। तो इस तरीके से हम पहले साइड में जोड़ लेते हैं, उसके बाद बगल पर चढ़ाते हैं कपड़े को। उसके बाद नीचे चलेंगे हम। अभी हमारा एक तरफ बगल की तरफ चढ़ चुका है अस्तर। इस तरीके से हम अस्तर चढ़ाते हैं। और हमारे वीडियो पर नए हों तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हमारा देखिए बैक पेज में जो था, बैक के हिस्से जो थे उन पर हमने अस्तर चढ़ा लिए हैं। अब ये हम डिज़ाइन लगाएंगे तो उसके लिए हमें अस्तर भी चाहिए, क्योंकि बकरम रखेंगे उससे पहले हम अस्तर रखते हैं। आप लोग भी रखते होंगे और किस तरीके से बनाते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा बनाने का तरीका आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब हमने फैब्रिक के ऊपर ये अस्तर रख लिया, उसके ऊपर बकरम को रख कर चला लेंगे सिलाई इस तरीके से। उसके बाद ये हमारा बैक के पल्लू जो हैं रेडी हो चुका है। इस पर हमने अस्तर लगाकर डिज़ाइन भी बना दिया, कटिंग भी कर लिए हैं। ऐसे ही आप लोग भी कटिंग करिएगा, आपका भी ब्लाउज बहुत ही अच्छा खूबसूरत बनकर दिखेगा। अभी इसको हम बैक पलट कर सिलाई चलाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनकर रेडी हुई है। आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। आगे के प्रोसेस के लिए बने रहिएगा। अभी फुल ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताएंगे किस तरीके से होती है। तो ये गला हमारा बन के रेडी हो चुका। अब हम गले के ऊपर कपड़ा जो था उसे मोड़कर सिलाई चला देंगे ताकि तुरपाई करने में आसानी हो। तो इस तरीके से हमने सिलाई कर दी है। अब हम दोनों प्लेटें डाल लेंगे। एक प्लेट डाली है, उसके बाद ये दूसरी डाल ली। पीछे का पल्ला बन के रेडी हो चुका है। अब ये हम सामने के दो पल्ले हैं उन पर अस्तर चढ़ा रहे हैं। इस तरीके से आप भी अस्तर चढ़ाइएगा। तो सबसे पहले हम गले पर अस्तर चढ़ाते हैं, फिर साइड में, फिर नीचे, फिर उसके साइड, फिर बगल पर। तो हमारे अस्तर और फैब्रिक में कोई भी झोल नहीं आती है। आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे, बिल्कुल हमने कोई कटिंग नहीं किया है। फिनिशिंग के लिए जो हमारे निशान लगे हुए थे उन पर हमने सिलाई चला ली। एक पल्लू हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ फिर से उसी तरीके से निशान लगे हुए रखे थे, सिलाई चला रहे हैं। सब पर ऐसे ही आप निशान लगा कर रख लेना, उसके बाद सिलाई चलाना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वीडियो भी लंबा नहीं होगा, वैसे वीडियो लंबा हो जाता है। अब हमारे दोनों पीछे के पल्ले बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम हिप और हुक जो लगाते हैं उनकी पट्टियाँ दोनों बची हैं वो चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमने हुक और जिधर हिप बनेगी उधर की पट्टी लगाई है। इसको फोल्ड करके इसके ऊपर से एक बार सिलाई चलाएंगे इस तरीके से। उसके बाद एक बार फिर चलाएंगे सिलाई। डबल सिलाई चलाने से मजबूती हो जाती है। फिर हमारा दूसरा पल्लू था, जिधर हमें हुक लगाने हैं उधर हम सिलाई चला रहे हैं। सिलाई चलाकर सारा कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ देंगे, उसके ऊपर से कच्चा कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसे कटिंग कर निकाल देंगे। अब हमें गले पर रख कर पट्टियाँ लगानी है। उसके लिए हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ था, उससे हम कटिंग कर ले रहे हैं। फिर इन्हें हम जॉइंट करेंगे। जॉइंट कैसे करते हैं ये भी आप लोग देखिएगा। एक चोन दूसरी तरफ रखते हैं कपड़े की, एक चोन दूसरी तरफ, इस तरीके से रख कर सिलाई चला लेते हैं। एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी चढ़ के रेडी हो चुकी है। अब हम एक और पट्टी थी उसे भी जोड़ लेंगे। दोनों पट्टियां जोड़ने के बाद हम अब गले पर सिलाई चलाएंगे, क्योंकि गले पर हम पीछे बकरम लगाए हैं। अगर पाइपिंग बना देंगे सामने तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए हमने जो है पट्टियाँ चला दिया है लगाकर। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी लगा लेंगे। हमारी पट्टियाँ चढ़ के रेडी हो चुकी हैं। अब जो है हम गले पर हमने लगा दिया है एक तरफ, दोनों तरफ।
उसके बाद जो है हमें क्या करना है, अब हम दूसरे वाले फ्रंट पेज में गले पर सिलाई चला रहे हैं ताकि दोनों तरफ लगा के रेडी कर लेंगे। उसके बाद ही हम मुड्ढे को जोड़ते हैं। आप लोग किस तरीके से जोड़ते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारा तरीका आप लोगों को कैसा लगता है ये भी बताएं। तो इस तरीके से हमने जो है दूसरे वाले गले में भी सिलाई चला ली है और जो हमारे कोने निकले हुए हैं इनको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बैक वाले पेज पे हम फ्रंट पल्लुओं को जोड़ देंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब जो है हम जोड़ेंगे। किस तरीके से जोड़ते हैं ये भी बताएंगे आपको। और गले में जो गोलाई दी जाती है वहाँ पर कटिंग हल्की कर दो तो बहुत अच्छे से तुरपाई होती है, गोल झोल नहीं मारता है। तो इसलिए हमने कटिंग भी कर ली है। कटिंग कर आप लोगों को दिख रही होंगी। और इस तरीके से हम रख कर मुड्ढे जोड़ लेते हैं। इस तरीके से मुड्ढे जोड़ने से ये होता है अच्छी फिनिशिंग आती है ब्लाउज़ की, बिल्कुल भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले तरफ भी मोड़ लेंगे। तो दूसरी तरफ भी हम मोड़ रहे हैं, देखिए आप लोग। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा चलाने के बाद फिर से डबल ऊपर चला देंगे, बहुत अच्छा जुड़ जाएगा। अब जो है हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद फिर सिलाई चलाएंगे। तो हमारे में निशान लगे हुए थे, कटिंग पहले ही लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सिलाई चला दी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हल्का हल्का छटिंग कर दिए हैं। अब जो है हम दूसरी तरफ भी रख कर इस तरीके से निशान लगा कर सिलाई चला लेंगे। इसके बाद जो है हमें जो दिया गया है पुराना ब्लाउज़ होगा उसको रख कर हम नाप लेंगे, क्योंकि उसको रखने से हमारा बिल्कुल भी इधर उधर ब्लाउज नहीं जाता है। तो इस तरीके से हमने रख कर नाप लिया ब्लाउज़ को और देखेंगे हल्की सी लूज हो रही थी तो हमने दोनों तरफ सिलाई चला ली और फिटिंग हो गया हमारा ब्लाउज़। फिर से हम नापेंगे, ऊपर के हिस्से में भी नाप लेंगे। दोनों तरफ नापा, हल्का सा नीचे लूज था हमने बढ़ा लिया और जो बचा हुआ कपड़ा था उसे हमने मोड़कर उसके ऊपर सिलाई चला दी और एक बार और एक्स्ट्रा सिलाई चला दी ताकि कभी किसी को खोलना हो तो दिक्कत ना हो। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी कर लिया। जो बचा हुआ कपड़ा था उसके ऊपर भी सिलाई चला दी है। अब जो है हम फिर से नापेंगे एक बार, फिर से एकदम बढ़िया फिटिंग हुआ है, साइड में रख देंगे। अब हमारी जो नीचे थी फैब्रिक उसको फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे ताकि तुरपाई करने में हमें दिक्कत ना हो। उसके बाद हम इसे साइड में रख देंगे। फिर हम जो है आस्तीन बची हुई है, आस्तीन पर हमें डिज़ाइन भी बनानी है। दो डिज़ाइन बनाई है अलग अलग कर। तो आप लोग देखिएगा कैसी लगी, आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने इस तरीके से फैब्रिक को चढ़ा लिया है अस्तर पे। उसके बाद पलट कर हमने सिलाई चला ली है। इस तरीके से हम सिलाई चला लेते हैं तो हमारी इधर उधर फैब्रिक नहीं खिसकती है। अब हम दूसरी आस्तीन पर भी इसी तरीके से चला लेंगे। हमने इस तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई चला लिया है आस्तीन पर। उसके बाद जो है हमें अस्तर उठाना होगा। जिस तरीके से हमने गले पर डिज़ाइन बनाने से पहले अस्तर को रखा था, उसके बाद डिज़ाइन लगाई थी, उसी तरीके से हमें स्लिप्स पर भी करनी है। क्योंकि जो है स्लिप्स पर अगर हम उस तरीके से नहीं लगाएंगे तो जो हमारा बकरम होगा वो दिखेगा और पहनने में बिल्कुल बेकार लगेगा। तो इसलिए हमने जो है पहले बकरम रखना है, उसके ऊपर हमने इस तरीके से डिज़ाइन रखी। अब हम सिलाई चलाएंगे तो इस तरीके से धीरे धीरे से सिलाई चलाएंगे ताकि कोन हमारे जितने भी हैं कोने बहुत अच्छे से बन जाने चाहिए, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमने ये एक डिज़ाइन बना ली है और कटिंग कर लिए हैं धागे को। आगे हम फिर थोड़ा सा मशीन बढ़ाकर डिज़ाइन को नीचे करेंगे। नीचे की तरफ एक और डिज़ाइन बनानी है तो उस पर भी हम इस तरीके से जैसे इधर बैक में लगाई थी इस वैसे ही दूसरी तरफ भी हम डिज़ाइन को इस तरीके से चला लेंगे सिलाई। तो हमारी एक आस्तीन में डिज़ाइन बन के रेडी हो चुकी हैं। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कटिंग करनी है वो भी हम बताएंगे। बीच के हिस्सों को फोल्ड करने के बाद कटिंग करना। फोल्ड करके जब हम कटिंग करते हैं तो हमारा कोई भी
हिस्सा अलग नहीं होता है वो हम पलट देंगे तो एकदम बढ़िया होगा। अब हम कटिंग कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद अंदर की तरफ डिज़ाइनों को फोल्ड कर दिए हैं। फोल्ड करने के बाद हम सिलाई फिर से एक बार ऊपर से चलाएंगे। तो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरीके से हमने डिज़ाइन को लगाकर उन अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। उससे पहले हम जो है दूसरी स्लिप्स जो है उस पर भी फैब्रिक बिछाकर डिज़ाइन को रख कर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरी वाली आस्तीन को कंप्लीट कर लिया है। ऊपर देखिए डिज़ाइन के ऊपर हमने चला दिया। इस तरीके से हमारी डिज़ाइन दिख रही है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिख रही होगी। बिल्कुल भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। पलटने के बाद में एकदम खूबसूरत बन के डिज़ाइन दिख रही है। तो इसी तरीके से हम दूसरी वाली आस्तीन को भी रखने के बाद कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके फिर उसके ऊपर से मशीन चला देंगे। तो ये हम फैब्रिक का दोनों आस्तीन कंप्लीट कर लिए हैं। और फिटिंग पर निशान लगाने के बाद जो है ब्लाउज़ को हम उल्टा रखेंगे, आस्तीन को सीधा कर कर रखेंगे अंदर की तरफ। उसके बाद सिलाई चलाएंगे। डिज़ाइन एकदम बढ़िया हमारी बन के रेडी हो चुकी थी। हमने ब्लाउज़ के अंदर आस्तीन रखा और उसके बाद सिलाई धीरे धीरे करके चला लिया। तो इस तरीके से हमारी आस्तीन बन के रेडी हो चुकी है। बिल्कुल भी कहीं झोल नहीं आया है, आपको भी हम दिखाएंगे डबल सिलाई करने के बाद में। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज़ एकदम बन के कंप्लीट हो चुका है। देखिए आस्तीन बहुत खूबसूरत लग रही है और कहीं भी झोल नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरी वाली आस्तीन को भी दूसरी तरफ चढ़ा लेंगे। ब्लाउज़ बनकर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का कैसा लगा है हमारा ब्लाउज़ और हमारे सिलने का तरीका कमेंट कर ज़रूर बताएं। नए हों चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसे सभी को आप लोग बढ़ाते हैं आगे, वैसे ही हमें भी बढ़ाइए।